नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जो है। और आज की जो वीडियो है आपकी डे 9 है, आपका रिवीजन सीरीज़ का आपका 9वां दिन है। और आज का ये लेक्चर जो आपका है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिना किसी देरी के हम आज के इस क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को तुरंत लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि कल से आपका एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोगों को ये जो पढ़ाई आपने की होगी उसी हिसाब से आपका कल एग्ज़ाम होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आपने पढ़ाई अच्छे तरीके से कर ली है। अगर आपने अच्छे तरीके से नहीं की है तो आप लोगों को जो रिवीजन सीरीज चलाई गई है वो लोग आप पूरा पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। देखिए, आज का जो क्वेश्चन है हमने कल आपको होमवर्क में दिया था। अगर आपने नहीं किया है तो आज देख लीजिए कैसे सॉल्व होगा। देखिए, यहाँ पे कॉट है, नीचे कॉस है, यहाँ पर भी से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है, आपको पता ही होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इतना देखेंगे तो ये कॉट स्क्वायर थीटा को ऐसे आप रहने दीजिए। और जो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, पता होगा आपको। और नीचे आपका क्या दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका टोटल क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू में टैन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है टैन और कॉट के बीच में क्या संबंध होता है, तो हम उसे लगा देते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपान कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपका ये कट जाएगा, आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। और 1 आपका कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। देखिए, एकदम से आसान सा क्वेश्चन पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2016 में भी पूछा जा चुका है, और मैंने आपसे होमवर्क के तौर पे ये क्वेश्चन दिया था। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। जितने भी बच्चों का आंसर एक आ रहा था उनका एकदम से करेक्ट था। अब बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, आज का जो क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2012 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, देखिए, कॉस 75 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए, हमें साइन 75 और कॉस 75 का मान तो पता नहीं है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसे चेंज करते हैं किसमें, कॉस ए प्लस बी और कॉस साइन ए प्लस बी के रूप में। क्योंकि हमें कॉस ए प्लस बी का जो है फार्मूला मिल जाता है और साइन ए प्लस बी का भी फार्मूला हमें मिल जाता है, जैसा कि आपको पता होगा। तो हम कॉस 75 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 45 डिग्री और प्लस में 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका किसके रूप में हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी को। और साइन 75 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 75 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री और प्लस में 30 डिग्री। ये भी आपका क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी के रूप में हो जाएगा। और आपको कॉस ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी का जो है फार्मूला तो पता ही होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, फार्मूले लगा देंगे। जो भी आपका फार्मूला इसका है वो फार्मूला लगा देते हैं। देखिए, कॉस 75 को हमने क्या लिखा था, कॉस 45 और प्लस में क्या था, 30 डिग्री हो गया था। तो हम चलिए यहाँ पे लगा देते हैं कॉस ए प्लस बी का फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए मतलब कॉस 45 और इंटू में कॉस बी माइनस में क्या हो जाएगा, साइन ए मतलब साइन 45 और इंटू में साइन बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना, कॉस 75 का मान। अब नीचे अब देखिए प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस लगा दिया। और अब हमारा दूसरा जो फार्मूला बनेगा क्या, साइन ए प्लस साइन बी का। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए की वैल्यू क्या है 45 और इंटू में कॉस बी की वैल्यू क्या है हमारी 30 और प्लस में कॉस ए की वैल्यू 45 और इंटू में साइन बी हो जाएगा। ठीक है, इतना। अब देखिए, हमें सारी वैल्यू पता है, कॉस 45 कॉस 30 साइन 45 साइन 30 सबकी वैल्यू हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सारी वैल्यू हम पुट करते हुए चले जाएंगे। देखिए, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। इंटू में आपका क्या हो जाएगा, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। यहाँ पे आप साइन 45 की वैल्यू जानते हैं 1/√2 हो जाएगी। इंटू में आपका साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1/√2 और इंटू में √3/2 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1/√2 इंटू में 1/2 हो जाएगा। मतलब अब हम इसे अगर साफ साफ लिखें तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस 45 इंटू कॉस 30 मतलब कॉस 45 की वैल्यू हो गई, कॉस 30 की वैल्यू हो गई। ठीक है, माइनस में साइन 45 की वैल्यू हो गई और इंटू में साइन 30 की वैल्यू हो गई। फिर प्लस में आपका साइन ए कॉस बी था मतलब साइन 45 की वैल्यू और इंटू में साइन ए कॉस बी की वैल्यू √3/2 हो जाएगी मतलब कॉस 30 की वैल्यू। और फिर प्लस में आपका क्या था, कॉस ए मतलब 1/2 √3 सॉरी यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू मतलब कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। देखिए, यहाँ पे ये माइनस में है, ये प्लस में है, कट जाएगा। ये देखिए आपका कितना बचा, यहाँ पे इतना बच गया 3/2√2 इंटू में और प्लस में 3/2√2 क्या है, 3/√3/2√2 और प्लस में √3/2
2√2, यही हमारा बच गया। दोनों का हर समान है तो हर हमारा कॉमन हो जाएगा, दोनों में समान है। और ऊपर आपका क्या बच जाएगा, 2√2 बच जाएगा। ठीक है, 2√3 बच जाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे कहीं पर भी आपको √2 के रूप में नहीं दे रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 2 को √2 में बदल देंगे, मतलब √2 इंटू में √2 इंटू में √3 हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 को √2 में तोड़ दिया। नीचे आपका बच रहा है 2 इंटू में √2। अब एक √2 से एक √2 कट गया, और √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा आपका, √6 हो जाएगा। नीचे आपका 2 बच जाएगा। टोटल आपको जो क्या मिलेगा, 6/√6/2 मिल रहा है। तो यही हमारा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो सी आंसर आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी प्रश्न अवश्य समझ में आया होगा। देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को स्पीड से करते हुए चलेंगे, क्योंकि आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। देखिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। जो आपका अगला क्वेश्चन है, कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री। अब देखिए हमें tan स्क्वायर दिया है, यहाँ पे कॉसेक दिया है, कोई संबंध ही नहीं मिल रहा है। तो हमें ऐसा बनाना है कि tan को जो है हमारा tan के साथ में ऐसा बनाना है कि हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। तो देखिए कॉसेक जो होता है आपका, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, सेक थीटा होता है। क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा। और सेक थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा, अगर हम लिखें यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में tan स्क्वायर थीटा आपका किसके बराबर होता है, 1 के। मतलब अगर हम कॉसेक के जहाँ पे सेक स्क्वायर ले आए तो हमारा कुछ काम बन सकता है, क्योंकि tan के साथ में। देखिए यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं। क्योंकि 90 में से जब 23 जाएगा तो 67 आ जाएगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 23 लिख सकते हैं। और कॉसेक 90 प्लस 90 माइनस थीटा भी मैंने आपको बताया क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, और थीटा की वैल्यू 23 है तो 23 डिग्री हो जाएगा। मतलब आपका क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 23 डिग्री लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे सेक स्क्वायर 23 डिग्री, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। माइनस में क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 23 डिग्री। अब आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे 23 है, तो सेक स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर 23 डिग्री लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू 23 डिग्री। यहाँ पे माइनस में tan स्क्वायर 23 डिग्री दिया है, ठीक है 23 डिग्री। तो ये आपका कट जाएगा, नीचे आपका टोटल जो बचेगा क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ से आपको 1 क्या मिल जाएगा, एकदम से राइट आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी पे दे रहा है 1। तो यही आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी प्रश्न अवश्य समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। और आपका देखिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ा मैंने आपको बताया है कि आपकी रिवीजन सीरीज चलाई गई थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो पूरा पूरा सीरीज देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको इनकी जो ये आपके क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, इसकी पीडीएफ भी आपको पांडे जी टेक्निकल जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न जो है देखिएगा क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा आपके एग्जाम में। आप लोग एक काम करिएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे सॉल्व करना है कि आप लोग जो भी क्वेश्चन आपको आता है सबसे पहले उसे सॉल्व कीजिएगा। इसके ऊपर चलिए मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, आप लोग हमारे जो है वीडियोस को देख लीजिएगा और आप अच्छे से एग्जाम करेंगे, जो कि आपको अच्छा नंबर स्कोर करना है। तो इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ हम आपको बताएं कि आपको कैसे एग्जाम देना है वहाँ पर, ठीक है। हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो हम आपके लिए एक वीडियो स्पेशल बना देंगे। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना किसी रुकावट के, और वो सारी बातें हम आपको एक वीडियो के माध्यम से बता देंगे, अगर आप हमें कमेंट में बताते हैं कि हाँ हमें ज़रूरी है तो। देखिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 और 2014 में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। प्रश्न क्या है, tan 3a इंटू tan 2a इंटू में tan a किसके बराबर होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा आपको यहाँ पे लगाना है। देखिए आपको tan 3a का फार्मूला पता होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 3, 2 और a तीन चीज़ मिल रहा है। तो हम अगर tan 2a लगाएंगे तो हमारा उसमें tan 3a नहीं आएगा, tan a से भी नहीं आएगा। अगर हम tan 3a लगा दें तो हो सकता है उसमें हमें tan 2a का फार्मूला मिल जाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम tan 3a का यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे हम tan 3a का फार्मूला यहाँ पे हम लगाने वाले हैं। तो चलिए हम लगाते हैं tan 3a का फार्मूला। देखेंगे देखिए tan 3a का हम फार्मूला लगाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देना है, हमें 3 चीज़ यहाँ पे मिल रहा है। क्या 3 चीज़ मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे हमें,
3 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ए मिल रहा है। तो हम इसे एक संबंध में पहले बना लेते हैं। अगर हम 3a माइनस 2a कर दें तो ये हमें किसके बराबर मिल जाएगा? अगर हम 3a माइनस 2a कर दें तो हमें किसके बराबर मिल जाएगा? a के बराबर मिल जाएगा, आपको पता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले चलिए हम इसी प्रकार से लगाते हैं। 3a माइनस 2a कर दिए, इसके साथ में हम tan ले लेंगे, ठीक है। इसके साथ में हम tan ले लेते हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें आपको अपने आप से ही बनाना होगा, एक इक्वेशन बनाना होगा जो आपको इस प्रकार से मिल जाए जा करके, ठीक है। इसमें आपको अपने आप ही बनाना होगा। अब आप यहाँ पे आपको एक और फार्मूला मिल जाएगा। देखिएगा क्या मिल जाएगा, tan a माइनस बी का। और tan a माइनस बी का फार्मूला आपका क्या होता है? tan a माइनस बी का फार्मूला होता है tan a की वैल्यू 3a है, माइनस tan b क्या होता है? tan b की वैल्यू 2a है, और अपान में 1 प्लस tan a इंटू tan b हो जाएगा। tan a की वैल्यू क्या है? 3a इंटू tan b की वैल्यू tan 2a। अब देखिए यहाँ पे tan 3 माइनस 2 करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? tan a मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा tan 3a माइनस tan 2a हो जाएगा, और यहाँ पे आपको इतना मिल जाएगा। अब आपका यहाँ पे एक देखेंगे तो सेम उसी प्रकार से इक्वेशन बन रहा है। कैसे? 3 में से 2 निकाल दिया मैंने, कितना बचा? a बच गया। यहाँ पे आपका क्या बच रहा है? tan 3a माइनस में tan 2a, और अपॉन में आपको क्या मिल रहा है? 1 प्लस tan 3a, और इनटू में क्या मिल रहा है? tan 2a। अब आप देखेंगे इसका हमें क्या करना है? तिरछा गुणा कर देना है। अभी देखेंगे सेम उसी प्रकार से आपको मिल जाएगा। तिरछा गुणा करते हैं तो यहाँ पे हमें tan a का हमारा 1 के साथ गुणा होगा तो क्या बच जाएगा? tan a हो जाएगा। अगर tan a का हमारा गुणा इसके साथ होता है तो हमें क्या मिल जाएगा? tan 3a tan 2a, और इंटू में क्या मिल जाएगा? tan 3a tan 2a और tan a बच रहा है। इसका हम गुणा कराएंगे तो सेम वही रह जाएगा, tan 3a और माइनस में tan 2a, हमारा वही बच गया। अब ये देखिए tan a इधर प्लस में है आपका, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ये चीज़ आपका इधर ही रह जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? tan 3a tan 2a और tan a, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका? ये बराबर हो जाएगा tan 3a, ऐसे था, माइनस में आपका tan 2a था, और जब हमारा इधर प्लस में था तो ये जाएगा आपका इधर क्या हो जाएगा? माइनस में ही हो जाएगा tan a। मतलब ठीक है, आपको देखेंगे तो यहाँ पे हमें यही वैल्यू ज्ञात करनी थी, जैसा कि आप क्वेश्चन में भी देख रहे हैं। क्या ज्ञात करना था? tan 3a, क्या ज्ञात करना था? tan 3a tan 2a इंटू tan a की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। तो हमने निकाल के दिखा दिया। tan 3a tan 2a tan a की वैल्यू हमें क्या मिल गई? tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a मिल गई, जो कि हमें कहाँ पे मिला है? ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा एकदम से इक्वेशन सॉल्व कर देंगे और सही आंसर हमारा मिल जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या मिल रहा है? tan 3a माइनस tan 2a माइनस में tan a। ये आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन आपका है, आप लोग एग्जाम में ऐसा अगर क्वेश्चन आपका आ जाता है तो आप लोगों को आंख मूंद करके, आंख बंद करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005 में देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है? 1 माइनस tan a अपान 1 प्लस tan a है। आपको इसका आंसर आंख बंद करके क्या लगाना है? tan 45 माइनस a लगाना है, क्योंकि अगर आप tan 45 माइनस a को ओपन करते हैं तो इसे क्या करेंगे? tan a माइनस b का फार्मूला लगाएंगे, tan 45 माइनस tan a कर देंगे, मतलब tan a माइनस tan b अपान में 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a की जगह पे 45 इंटू में tan b की जगह पे tan a हो जाएगा, ठीक है। 45 का मान क्या होता है? 1 हो जाएगा, माइनस में आपका tan a सेम उसी प्रकार से रह जाएगा, ठीक है। और अपॉन में आप क्या करेंगे? 1 हो जाएगा, और प्लस में tan 45 की वैल्यू 1 हो जाती है, इंटू में आपका tan a हो जाएगा। मतलब आपको टोटल क्या मिल रहा है? टोटल आपको सेम यही वैल्यू मिल रही है, tan 45 माइनस a की वैल्यू। तो अगर आपका 1 माइनस tan a अपान 1 प्लस tan a पूछ लेता है तो आप क्या करेंगे? tan 45 माइनस a लगा के आ जाएंगे, और आपका ये एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको थोड़ा वहाँ पे चालाकी से एग्ज़ाम देना होगा। तो एग्ज़ाम की सारी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। आपको जो है आपके एक वीडियो के माध्यम से हम बना के आपको दे देंगे। आज ही आपको एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को देख लेना है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन देख लेता है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में। देखिए आपको यहाँ पे देखना है क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कॉस 15 डिग्री और प्लस में कॉस जो है कॉस 15 डिग्री प्लस में साइन 15 डिग्री, और बटे में कॉस 15 डिग्री माइनस में साइन 15 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा? यहाँ पे आपको एक फार्मूला मिलेगा। कौन सा फार्मूला मिलेगा साहब, वो भी हम बता देते हैं आपको। फार्मूला यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि आपको ये जो है मान यहाँ पे ज्ञात करना है।
अब इसका तो हमें कोई फार्मूला ऐसा नहीं मिल रहा है कि हाँ हम इसमें कोई ये कॉस ए प्लस साइन बी का कोई फार्मूला हो या कॉस ए माइनस साइन बी का कोई फार्मूला हो लगा दें, ऐसा कुछ नहीं हो सकता हमारे साथ में। यहाँ पे बस हमें क्या करना होगा, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम मान लेंगे पी। क्या मान लेंगे इसे? हम सिंपली से पी मान लेंगे, या फिर आप इसे इस प्रकार से भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, मतलब इसमें भी कॉस से भाग देते हैं, इसमें भी मतलब 1 प्लस टेन ए अपान 1 माइनस टेन ए के रूप में लगा सकते हैं, लगाना चाहें अगर तो। ठीक है, 1 प्लस टेन ए अपान 1 माइनस टेन ए के रूप में भी आप लगा सकते हैं। एकदम से आसान तरीका आपका यही हो जाएगा कि आप इसमें भाग दे दें। अगर आप भाग नहीं देंगे तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, आप इस पे सबसे पहले फोकस कीजिए भाग वाले पे। अगर हम दोनों ऊपर और नीचे क्या करते हैं, कॉस कॉमन ले लेते हैं, मतलब कॉस 15 दोनों में कॉमन ले लेंगे। तो हम देखिए कॉस 15 ऊपर जब कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन 15 अपान कॉस 15 क्या हो जाएगा, tan 15 हो जाएगा। इतना आप समझ पा रहे होंगे। और जब हम नीचे भी कॉमन लेते हैं तो हम cos 15 जब कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा, माइनस में साइन 15 और अपान में cos 15 मिल जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से cos कॉमन ले रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हुआ था, तो ये हो जाएगा tan 15 डिग्री। ठीक है, अब देखिए cos 15 से cos 15 कट रहा है, ऊपर आपका बच रहा है 1 प्लस tan 15, नीचे आपका बच रहा है 1 माइनस tan 15। क्या बच रहा है ऊपर, 1 प्लस tan 15 और नीचे में आपको बच रहा है 1 माइनस tan 15। अब आपको पता है ये किसका फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है tan 45 प्लस ए का, tan 45 प्लस ए का। ठीक है, tan 45 प्लस ए मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू यहाँ पे आपको 15 दी गई है, तो tan 45 प्लस 15 कर देंगे। देखिए अगर आपको 1 माइनस tan ए अपान 1 प्लस tan ए दिया गया है, तो ये आपका कितना किसका फार्मूला है, tan 45 माइनस ए का है। अगर आपको ऊपर माइनस दिया है तो आप इसमें माइनस लगाएंगे, लेकिन अगर आपको यहाँ पर प्लस दिया है, यहाँ पर माइनस दिया है, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पर आप प्लस लगा देंगे। और यहाँ पर सेम वही दिया है, आपको प्लस वाला दिया है 1 प्लस tan 15 और अपान में क्या दिया है 1 माइनस tan 15 दिया है। तो आप क्या करेंगे, tan 45 और प्लस दिया है ऊपर, तो हम क्या करेंगे प्लस 15 दे देंगे, क्योंकि हमारा ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 15 है, तो 15। अब tan 45 पर 15 आपका क्या हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा। और tan 60 का मान आपको पता है क्या होता है, √3 होता है। तो यहाँ से हमें एकदम से करेक्ट आंसर क्या मिलेगा, √3 मिल जाएगा। इसका आपका दो तरीका है लगाने का, आपको अभी मैं सेकंड तरीका भी दिखा दे रहा हूँ। तो आपको इसका दूसरा आंसर क्या, बी वाला आंसर आपको मिल जाएगा एकदम से राइट आंसर। आपको यही आंसर लगा देना है। अब मैं आपको थोड़ा दूसरा तरीका बताता हूँ, अगर आप इसमें कॉमन नहीं ले पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसे p मान लेंगे, मतलब पूरे को आप क्या मान लेंगे p, और हमें ज्ञात क्या करना है, p की वैल्यू ही ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले p मान लेते हैं इसे। p मानने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। फिर हम इसमें यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। जब सारी वैल्यू हमारी सॉल्व हो जाएगी तो हमें एक p की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। क्या है, पी स्क्वायर की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। और पी स्क्वायर को हम फिर से वर्गमूल जो है इसका निकाल लेंगे दोनों पक्षों का, तो हमारा क्या है, पी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। आपको लेकिन ज़्यादा इजी क्या रहेगा, इसमें से कॉमन ले लें, जो कि अभी मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में ज़रूर आ गया होगा। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न आपका क्या है, 2 साइन ए और इंटू में साइन बी, इसका फार्मूला आपका होता है क्या, 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या है आपका क्वेश्चन, 2 साइन ए साइन बी। अब 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। चलिए देख लेते हैं, 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला, 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है। तो 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू हमें दी गई है, क्या दी गई है, 2 साइन 105 डिग्री और इंटू में साइन जो है आपका 75 डिग्री। ठीक है, ए और बी की वैल्यू आपको दी गई है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी में रखते हैं। तो कॉस ए की वैल्यू क्या है, 105 माइनस बी मतलब 75, कॉस ए माइनस बी हो गया, माइनस कॉस ए प्लस बी, ए की वैल्यू 105 और प्लस बी की वैल्यू 75 हो गया। कॉस 105 माइनस 75 क्या हो जाएगा आपका, कॉस 30 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में कॉस 105 प्लस 75 क्या हो जाएगा, कॉस 80 हो जाएगा, 180। और कॉस 180 का मान आपको पता है क्या होता है, -1 होता है। और कॉस 30 का मान आपको पता है क्या होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, मतलब √3/2। और माइनस में क्या हो जाएगा, 180 का मान -1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे इसे सब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 और माइनस माइनस हो जाएगा +1/1। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, √3 + 2/2। क्या मिलेगा, √3 + 2/2। और यही
आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या, √3+2/2 हो जाएगा, जो कि आपको आंसर नंबर डी मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हम बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देख लिया जाए। देखेंगे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में ये प्रश्न पूछा गया है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। देखेंगे कह रहा है कि ए बी डी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी डी आपको क्या मिल रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए डी बी डी, ए डी और बी डी आपस में क्या है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ए डी और बी डी आपस में बराबर हैं। डी ए बी आपको दिया गया है 36, मतलब ये आपको कोण दिया गया है 36 डिग्री। तो बी सी ए आपको ज्ञात करना है, मतलब ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। आप इस वाले को आप ऐसे ऐसे छोड़ दिया जाए, अभी अगर हम इसे छोड़ दें, केवल हम इसका इतना का ध्यान दें, तो ये वाला कोण हमें मिल रहा है 36, तो ये भी हमें 36 ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि देखिए ये दोनों जब भुजाएं बराबर हैं, तो जब भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। और आपको पता है तीन कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ से हमें डी वाला कोण मिल जाएगा क्या, डी वाला कोण हमें मिल जाएगा 180 और माइनस में 36 प्लस 36, क्योंकि दो कोण यहाँ पे हैं, तीन कोणों का योग क्या हो जाएगा 180 के बराबर। तो हमारा जो दूसरा कोण मिल जाएगा ये वाला कोण, वो हमारे क्या मिल जाएगा 180 माइनस 36 क्या हो जाएगा 136 दूना 72 हो जाएगा, 72 कर देंगे माइनस। तो इसमें से जब 72 माइनस जाएगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखेंगे यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 हो गया आपका, यहाँ पे 7 में से 7 का 0, मतलब 108 डिग्री। डी वाला आपको क्या मिल जाएगा, कोण डी आपको यहाँ से मिल जाएगा 108 डिग्री। ठीक है, तो कोण डी आपको क्या मिल रहा है, 108 डिग्री मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे। अब जब आपको कोण डी यहाँ पे मिल चुका है 108 डिग्री, मतलब ये वाला कोण आपको क्या मिल चुका है 108 डिग्री, तो आपको ये वाला कोण भी मिल चुका है। क्योंकि आप देखेंगे कि ये दो कोण दो हैं, दोनों ये आपके क्या हैं, एक ही वृत्तखंड में बने हुए हैं। कहाँ बने हुए हैं, एक ही वृत्तखंड में, एक ही वृत्तखंड में, मतलब एक ही वृत्तखंड में बना है। तो जब एक ही वृत्तखंड में बना है तो आपको पता होगा एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए कोण डी बराबर कोण सी, और आपका क्या हो जाएगा, ये 108 डिग्री हो जाएगा। यही आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है 108 डिग्री। तो 108 डिग्री करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे हमें यहाँ पे क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान सा दिया हुआ था। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपका ये दोनों जो है भुजाएं आपस में क्या थी, बराबर थी। तो इसलिए हमारा जो दो कोण होंगे ये आपस में बराबर हो जाएंगे। और आपको पता है तीन कोणों का योग क्या होता है, 180 के बराबर होता है। मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी आपका क्या हो जाएगा 180 के बराबर। तो कोण डी को हम रोक लेते हैं और कोण बी और कोण सी को हम क्या करते हैं 180 और माइनस में इधर कर देते हैं, तो हमारा क्या मिल जाता है, कोण डी मिल जाएगा। जब हमें कोण डी मिल गया तो हमें पता है कि दोनों एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। इसलिए कोण बी डी और कोण सी बराबर हो गया, दोनों का मान हमें मिल गया 108 डिग्री। ये आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए चित्र दिया गया है, इसमें आपको कोण जो है ए सी बी का मान ज्ञात करना है, मतलब ये वाला आपको कोण ज्ञात करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम बाह्य वाला कोण ज्ञात करेंगे। और बाह्य वाला जो कोण होगा हमारा वो क्या होगा, वही का उसका ही आधा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बाह्य कोण, मतलब बाह्य कोण O/2 हो जाएगा। मतलब बाह्य कोण का आधा हमारा क्या हो जाएगा, कोण सी हो जाएगा। ये आपका फार्मूला होता है। मैंने आपको ये जो चैप्टर पढ़ाया था इसमें आपको अच्छे तरीके से सारी सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी थी। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको पता है पूरे जो वृत्त का होता है वो कितने अंश का होता है, 360 डिग्री का होता है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिया गया है, कितना 120 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे 360 में से जब 120 माइनस करेंगे तो हमारा इतना मिल जाएगा। तो 360 माइनस 120 करेंगे तो आपको पता है क्या मिल जाएगा, हमें हमें मिल जाएगा क्या 240। मतलब ये जो कोण हमें इतना मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 240। और मैंने अभी आपको बताया कि जो यहाँ पे कोण मिलेगा बाह्य कोण ओ जो मिलेगा हमारा, उसी का आधा हमारा क्या हो जाएगा, कोण सी हो जाएगा। मतलब जो कोण सी हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा, बृहत कोण ओ और बटे में 2। तो हमारा बृहत कोण ओ कितना मिला है 240, और 240 बटे 2 करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा 120। मतलब ये वाला कोण हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये वाला जो हमारा कोण है वो हमें मिल जाएगा 120 डिग्री। क्या मिल जाएगा 120 डिग्री।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको अवश्य समझ में आएगा। तो हमारा ये भी कोण सी वाला भी हमारा क्या मिल गया, 120 डिग्री आंसर हमारा मिल गया है। हम बढ़ते हैं अब अगले जो है क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आप देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी। तो इतने क्वेश्चन आपके बताए गए वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी ज़रूर आया होगा। अब देखिए यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में पूछा गया है। क्या है कि बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। क्या कर रहे हैं, बृहत मतलब बाह्य रूप से जो है आपके स्पर्श कर रहे हैं दो वृत्त। एक तो ये हो गया, अब एक ये हो गया। अब आप कहेंगे ये तो बहुत दूर दूर है, तो एकदम से आप सही हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे स्पर्श कराना है दोनों दोनों वृत्तों को। तो हम क्या करते हैं, बाह्य से स्पर्श कराते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये कट चुका है, तो ये अंतः स्पर्श हो गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाह्य से बृहत मतलब बाहरी से आपको स्पर्श कराना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा क्या है, बाह्य रूप से स्पर्श हो चुका है। मतलब कि आपका कुछ इस प्रकार से ये काटे ना अगर, तो हमारा क्या हो जाएगा, बाहरी रूप से स्पर्श हो रहा है, आपको पता होगा। जैसे कि हम दो बुक ले लें और दोनों को ऐसे स्पर्श कराते हुए छुआ दें, मतलब लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, वृत्त है, तो वृत्त को हम मान लेते हैं बॉल। दो बॉल को लेकर आपस में सटा देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है, वृत्त हो गया। बॉल, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जो बॉल होता है वो गोला होता है, वृत्त आपका 2D होता है, बॉल आपका 3D होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया, फिर आप बाद में कहने लगेंगे कि बॉल तो 3D होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, मतलब हमें ऐसा रेखा देना है जो दोनों को छूते हुए चली जाए। तो देखेंगे आप एक ऐसे खींच दिए और एक आप ऐसे खींच दिए, मतलब ऊपर से भी एक ऐसे खींच दिया जाए और नीचे से भी एक खींच दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर भी टच हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर, मतलब ये जो दो रेखाएं हैं ये दोनों क्या हैं, उभयनिष्ठ हैं। लेकिन अगर आप ये दोनों तो आपके उभयनिष्ठ हो गए, ठीक है, यहाँ पर आपके क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए, आपके उभयनिष्ठ हो गए। और आप एक और देखेंगे तो यहाँ से अगर इसके बीच में ऐसे ही खींच दिया जाए स्पर्श करते हुए, तो ये भी आपकी उभयनिष्ठ रेखा हो जाएगी। अब आप कहें अगर कि हम यहाँ पर भी खींच सकते हैं, तो यहाँ पर आप खींचेंगे तो केवल इस वाले वृत्त को कर रहा है, बल्कि इस वाले को नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप करेंगे तो केवल इस वाले को कर रहा है, इस वाले को नहीं कर रहा है। मतलब जो उभयनिष्ठ आपका स्पर्श रेखा है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा आपका जो है वो कितना है, यहाँ पर आपको 3 उभयनिष्ठ रेखा मिल रहे हैं, अगर दो वृत्त बाहरी रूप से यहाँ पे टच कर रहे हो। मतलब आपका जो अगर स्पर्श हो दो वृत्त और आपको उभयनिष्ठ पूछ लिया जाए, तो आपके कितने मिलेंगे, 2 और 1 3, 3 रेखाएं मिल जाएंगी। तो यहाँ पे रेखाओं की संख्या आपको क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी दिया है, तो सी वाला ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अगली ओर बढ़ते हैं और आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया जा रहा है होमवर्क के तौर पे, बहुत ही आसान सा है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया कि किसी वृत्त की समांतर स्पर्शियों की रेखा, समांतर स्पर्शी रेखाओं की संख्या में बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और उम्मीद करते हैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन मज़ेदार लगे होंगे, समझ में आए होंगे। तो जितने भी क्वेश्चन आपके कराए गए, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। और आपको एग्जाम से जुड़ी जानकारी के लिए हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आपको बताएं हम एग्जाम कैसे देना है, आपको अच्छे से एग्जाम कैसे देना है। इसके लिए आप हमें कमेंट में बताइएगा, इसकी एक वीडियो बना करके हम आपको ज़रूर दे देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन अच्छे से पढ़िए और आपको एग्जाम अच्छे से करके आना है। गॉड ब्लेस यू।